हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेड प्लस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रखा है, लाइक मे बी सम टाइम लास्ट ईयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेड प्लस। सो बट लास्ट ईयर से लेकर अभी करंट तक कुछ चेंजेस आए हैं बिजनेस में, तो हम देखेंगे कि क्या क्या बिजनेस में चेंज हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे उसके बाद के जो कॉन कॉल्स में डिस्कस हुए हैं, मैनेजमेंट ने जो डिस्कस किए हैं, सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू व्हाट हैज चेंज इन द बिजनेस। एंड The good thing about the business is, बिजनेस 4 साल पहले समवेयर अराउंड 2022 द मैट प्लस गॉट लिस्टेड। और जिस प्राइस पर मैट प्लस लिस्ट हुआ था वहां से अप्रोक्सीमेटली प्राइस अभी भी 20-25% नीचे होगा। वाइल अर्निंग्स हैव ग्रोन फ्रॉम देयर, मे बी अर्निंग्स हैव डबल्ड ऑलमोस्ट। सो जो उसका मल्टीपल है, पी है, वो काफी हद तक कंप्रेस हो चुका है। सो दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग बिजनेस। इंटरेस्टिंग बिजनेस क्यों है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। व्हाई आई फील लाइक दिस कैन बी अ कंसिस्टेंट ग्रोअर बिजनेस, लाइक कंसिस्टेंटली कंपाउंड करने वाला बिजनेस हो सकता है अगर एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पर आपको मिले। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, इस वीडियो में कोई भी आपकी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए है। हम केवल और केवल बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्टली हम शेयर प्राइस की तरफ जाएंगे भी नहीं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया का जो फार्मा बिजनेस है वो टोटल अगर हम देखेंगे, सो समवेयर अराउंड $68 बिलियन का है। $68 बिलियन, लेकिन इस फार्मा में जो ये 68 बिलियन, 65-68 बिलियन का अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग अपना एस्टिमेशन दिया। इसमें आपका जो एक्सपोर्ट होता है वो भी इंक्लूडेड है इन दिस पर्टिकुलर फार्मा में। ठीक है। सो सो इसमें आपका जो है वो एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। सो अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड कर दूं, ओनली मैं रिटेल फार्मेसी बिजनेस देखूं, तो जो रिटेल फार्मेसी बिजनेस है इंडिया का वो समवेयर अराउंड $27 बिलियन का है। राइट। 2030 तक ये आपका $44 बिलियन का हो जाएगा। और इसमें से ऑर्गेनाइज के पास अप्रोक्सीमेटली 15% ऑर्गेनाइज के पास है, और ई फार्मेसी में भी थोड़ा बहुत शेयर ले रखा है। ई फार्मेसी इज ग्रोइंग फास्टर ऑब्वियसली बिकॉज ईज ऑफ आपको जो ऑर्डर आप करते हैं उसमें आपको ज़्यादा ईजी है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। राइट। मोस्ट ऑफ दिस इज लाइक साउथ इंडिया जो है वो एक लीडिंग है हमारे रिटेल फार्मेसी, बिकॉज साउथ में जो हमारे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं वो कम कंपेरेटिवली रेस्ट ऑफ द इंडिया से ज़्यादा ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सो मेडप्लस का एक शॉर्ट में हम फिर भी देख लेते हैं स्निपेट क्या है। सेकंड लार्जेस्ट हमारी रिटेल फार्मा कंपनी है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली अपोलो की चेन है, बट अपोलो और मेडप्लस में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बचा है। एंड द अदर थिंग इज दैट अपोलो जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेडप्लस से कम है, इन द सेंस लाइक द प्रॉफिट पर स्टोर दे आर मेकिंग और ओवरऑल लेवल पे जो वो बना रहे हैं दैट इज बिलो मेडप्लस। देन क्या है, 19 years के around they are into the market, cluster based expansion approach they are following। 28,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं। स्टोर लेवल जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे कि आरओसी जो स्टोर लेवल पर है वो मोर देन 70% है पर स्टोर का। राइट। एंड देन मोर देन 1,000 स्टोर्स जो कि इनके 24 मंथ से कम हुए हैं, यानी 2 साल से कम हुए हैं, जहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली एक बार स्टोर किसी भी लोकेशन पर जाकर एस्टेब्लिश होगा, वहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल, रिपीटेड कस्टमर्स एंड ऑल दोज विल बी देयर। सो रिसेंट ईयर्स में उन्होंने काफ़ी तेज़ी से स्टोर्स खोले आफ्टर दे गॉट लिस्टेड, इसलिए वहाँ पे 24 मंथ से जो उनके स्टोर्स हैं जिनको 24 मंथ से कम वाले हैं वो मोर देन 1,000, लाइक अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 20-25% स्टोर्स हैं। Serving approximate customers in 800 cities. They are present approximately in 800 cities. And SKU at outlets, 48,000 plus SKUs वो रखते हैं अपने पास, right? So this is a brief about the business. Now, what are the those key points as I told in the beginning कि भाई मेरे को लगा कि कुछ key points इस बीच जो मैंने पढ़े हैं कमेंट्री में और मे बी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस नहीं करे से। So I'll just discuss the, सो जो ब्रांडेड फार्मा है, राइट, ब्रांडेड फार्मा में जो इनके मार्जिन हैं वो 13-14% है। इन द सेंस जो ग्रॉस मार्जिन है ब्रांडेड फार्मा में, अगर वो 100 रुपए की कोई भी ब्रांडेड फार्मा की दवाई बेचते हैं, मे बी सिप्ला दे आर सेलिंग, और वट दे आर सेलिंग, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जो भी जिस भी फार्मा की अगर वो सेल करते हैं, तो वहाँ पे 100 रुपए में 85 रुपीज जो है वो उनका कॉस्ट है, और 13-14 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए, 14 रुपए, 85-86 उनकी कॉस्ट है। 13 से 14 रुपए कंपनी को बचते हैं। नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स में भी अगर आप वहाँ पे इनके स्टोर में जाके देखेंगे तो कुछ नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स भी रखे होंगे, जैसे टूथपेस्ट भी रखा है, एंड देन
सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो कि फार्मा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर देयर। सो वहाँ पे भी जो मार्जिन है वो 13 to 14% है। वाइल जो इनके प्राइवेट लेबल फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर जो इनके मार्जिन हैं वो 65 to 70 रुपीज़ के हैं। सो यानी कि अगर वो कोई भी 100 रुपीज़ का नॉन फार्मा, सॉरी फार्मा वाला प्रोडक्ट अपना बेच है जो कि इनका प्राइवेट लेबल है, सो प्राइवेट लेवल है वहां पे अगर वो 100 रुपए का बेचते हैं तो उसमें 65 to 70 रुपीज ये खुद बचाएंगे और 30 रुपीज ही इनका एक्सपेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन है वहां पर 4 to 5 टाइम्स हायर मार्जिन है कंपनी के। अगर वो अपना प्राइवेट लेबल बेचे तो आप अगर कोई भी आप में से गया होगा वहां पे मेड प्लस में, तो यू ऑब्जर्व कि जो मेड प्लस के खुद के फार्मा के ब्रांड्स हैं वो आपको बोलेगा कि सर इसका ये जेनरिक है, मेरे पास भी है खुद का, मेड प्लस खुद बनाता है। नॉर्मली आई हैव ऑब्जर्व दैट बिकॉज आई गो देयर वेरी रेगुलरली, आई एम अ मेंबर ऑफ आल्सो मेड प्लस। क्योंकि जो उनके जेनरिक्स हैं, लाइक सेम दवाई अगर मेरे को सन फार्मा में, लाइक रिसेंटली आई दिस आई ड्रॉप नेम्ड एज IMS, मे बी मेनी ऑफ द पीपल वुड हैव यूज। सो अगर वो मैं खरीदूंगा ब्रांडेड में, दैट वाज लाइक अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज। और जब मैंने उसे नॉन ब्रांडेड में खरीदा तो दैट वाज समवेयर अराउंड 40 or 50 रुपीज इट वाज लाइक। सो दिस इज स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ फार्मा, सॉरी ब्रांडेड वन, एंड द प्राइसेस ऑफ जो मेड प्लस के जो प्राइवेट लेबल है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। एज द सेम वे देयर वाज अ कफ सीरम आई रिमेम्बर, ब्रांडेड में वो 100 रुपीज 120 रुपीज का था, एंड मैट प्लस का जो खुद का जेनरिक था उसमें दे गेव इट फॉर 25 or 30 रुपीज, व्हाट आई रिमेम्बर। सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस जो मैट प्लस के हैं, खुद के जो वो जेनरिक उन्होंने रख रखे हैं उसमें। और स्पेसिफिकली अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है, बिकॉज आई हैव टेकन द मेंबरशिप इसी के लिए कि 100 रुपीज पर ईयर की मेंबरशिप है, सो मे बी यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। सो वहाँ पे देयर इज स्टार्क डिफरेंस, बट स्टिल सेलिंग ऑन दोज रिड्यूस प्राइसेस स्टिल मेक 65 to 70%. So you can see there's how much the difference actually those branded pharma companies would have been making. Even on the generics they make so much money. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट देन, प्राइवेट लेबल जो नॉन फार्मास्यूटिकल है वहां पर भी उनको 25-30% जो है वो उनके बचते हैं, राइट। टफ टू इंक्रीज द प्राइवेट लेवल फार्मा बिकॉज एज पर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बोलते हैं कि भाई एक डॉक्टर का अपना प्रेस्क्रिप्शन लेकर आता है, कोई भी जो पर्सन वहाँ पे लेने आता है डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेकर आता है, और फिर मेरे को उसको बोलना पड़ता है कि आप ये ब्रांडेड में ले रहे हैं, rather than that आप मेड प्लस का भी ले सकते हैं, विच इज लाइक ऑब्स्टिकल और ए काइंड ऑफ अ हर्डल टू ब्रेक फॉर माई पर्सन देयर ऑन द स्टोर। जबकि नॉन फार्मा में क्या है कि ऐसा कोई मेरा प्रेस्क्रिप्शन को मेरे को ब्रेक नहीं करना है। अगर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है एंड काइंड ऑफ दैट, अगर कोई भी मेरे यहाँ से कोई भी सामान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई टुक कॉफी फ्रॉम देयर, आई लाइक इट, आई वेंट अगेन एंड आई टुक इट अगेन। सो वहां पर कहते हैं कि मेरे को जो मेरा फार्मा प्राइवेट लेवल, मेरा जो फार्मा है उसको इंक्रीज करना एक लेवल के बाद टफ होता जाता है मेरे लिए, लेकिन जो नॉन फार्मा वाला है उसको बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। इन द सेंस अगर किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट ऐसा लगा ना हो, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको डिश वॉश के लिए भी मिलते हैं, सोप्स फॉर डिश वॉश एंड टॉयलेट क्लीनर्स, ऑल दोस थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। आई डोंट थिंक द पीपल आर वेरी ब्रांड स्टिकी इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पर आपको लगता है कि मेरे को लाइजॉल ही यूज करना है अगर फिनाइल के लिए, या फिर मुझे विम बार ही यूज करना है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स अगर मुझे सस्ते रेट में मिल रहा है, लाइक आई एम गेटिंग अगर 30-40% लेस आई एम गेटिंग, सो आई गो एंड जनरली बाय फ्रॉम देयर ओनली। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। वो कहते हैं कि मेरे को नॉन फार्मा में अपना मार्केट बढ़ाना इजी है मेरे लिए, राइट। एवरी 50 बेसिस पॉइंट जो भी उनका इंक्रीज होता है प्राइवेट लेवल के उनके सेल्स में, उससे 20 to 30%, 30 बेसिस पॉइंट जो है मेरा, उनका वो ग्रॉस मार्जिन में इंक्रीज होता है। सो आप ऐसा देखें कि अगर 1% का इंक्रीज होता है प्राइवेट लेवल में, तो समवेयर अराउंड 40 to 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन में होता है। करंटली अप्रोक्सीमेटली 25-26%, 26% समवेयर देयर ग्रॉस मार्जिन आर। सो वहां से वो बोलते हैं कि यहाँ से शायद 2-3% और बढ़ सकते हैं आने वाले सालों में, बिकॉज ऑफ द सम इंक्रीज इन अगेन द प्राइवेट लेवल। बट उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना, इट वुड बी टफ फॉर दैम। 23% of the stores are operational for less than 2 years, already discussed. Company has more than 600 crores of cash. They have, so 600 crores of cash होने से क्या होगा कि अगर आप स्क्रीनर में जाकर देखोगे तो स्क्रीनर में आपको उसका मे बी ROE वगैरह जो है वो कम दिखेगा, बिकॉज कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें ऑलरेडी कैश है, जिसकी वजह से ROE कम हो रखा होगा। कंपनी इज डेट फ्री, दे डोंट हैव एनी डेट। फॉर स्टोर्स ग्रेटर देन 12 मंथ्स, EBITDA मार्जिन जो है कंपनी का वो 12.4% से ज़्यादा है। स्टोर सोलर, सॉरी,
12 मंथ से जो ओल्डर स्टोर्स हैं उनके लिए 12.4% और जो 24 मंथ से ओल्डर स्टोर्स हैं उनके लिए 12.6% से, तो अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स में आप देखेंगे 12 to 14 मंथ्स के अराउंड जो स्टोर्स है कंपनी के लिए वो अपने फुल ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं। सो उसके बाद बहुत ही कम इंप्रूवमेंट के हैं वहाँ से, केवल 20 बेसिस पॉइंट अगर आप देखेंगे का फर्क है वहाँ से, राइट। मेन रीजन फॉर हाई ग्रोथ इन द करंट क्वार्टर, जो इनका भी क्वार्टर क्या है Q3 FY26 का, द मैनेजमेंट सेड बिकॉज ऑफ जो उन्होंने नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज़्यादा ऐड करे हैं। उसके अलावा क्या है, उनका बेस जो था सेल्स का, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में उनकी सेल्स ग्रोथ आ ही नहीं थी, क्योंकि आप ऐसे सोचें कि अगर मैं ब्रांडेड फार्मा सेम चीज़ 200 रुपये में बेच रहा हूँ और अपना खुद का प्राइवेट लेवल अगर मैं वो 40-50 रुपये में दे रहा हूँ, तो जो मेरी नेट सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, ऑल दो मैं ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये 50 रुपये में बेचने के बाद मेरे को हो सकता है मैं 60 से 70 रुपये, 70% यहाँ पे बना रहा हूँ, 70% मेरा मार्जिन है, और वहाँ पे अगर मैं 200 में बेच रहा हूँ तो मेरा 14-15% का मार्जिन आ रहा है ना, 13-14% का मार्जिन है। तो हो सकता है कि वहाँ यहाँ पे मैंने ज़्यादा पैसे बनाए हैं उससे, अगर आप कैलकुलेट करोगे दोनों का, तो यहाँ पे ज़्यादा मेरा प्राइवेट लेवल, लेकिन जो मेरा MRP सेल्स तो मेरी वही रिकॉर्ड हुई है ना, तो मेरा सेल्स का नंबर नहीं बढ़ रहा, ऑल्दो मेरे मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो रहे थे। सो व्हाट दे सेड कि मैंने अपना इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया। सो प्रीवियसली द इंसेंटिव वाज मेजरली फोकस्ड अराउंड द प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स, नाउ दे आर सेइंग कि हमने इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज किया है, जिसमें हमने ब्रांडेड फार्मा को भी इंक्लूड कर लिया। समहाउ दे हैव इंक्लूडेड ब्रांडेड फार्मा देयर, जिससे कि जो जो वहाँ पे जो पर्सन स्टोर है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ब्रांडेड फार्मा अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट लेबल। सो नाउ द फिल रेट इज मोर एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, सो जिसकी वजह से जो उनका टोटल द नंबर जो सेल्स का नंबर है वो आपको ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। A store reaches, 1 point is left. Due to inventory risk, 0.9% to 1% of total private label जो सेल्स है वो प्रोविजन के लिए दी जाती है। सो maybe people who are into the finance, they would have been knowing it better कि अगर आपकी खुद की इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री के देन देयर आर चांसेस कि आपकी इन्वेंट्री खराब हो जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स, सो आपको एक प्रोविजन उसके अगेंस्ट बनाना पड़ता है। सो उन केसेस में जो उनका प्राइवेट लेवल का है ब्रांड है, उसके लिए वो 0.9 से 0.1% तक क्वालिटी प्रोविजन बनाते हैं उसके लिए, राइट। स्टोर्स रीचेस ब्रेक इवन 5 to 6 मंथ्स में स्टोर जो है ब्रेक इवन कर लेता है। दिस इज हाउ दे आर ओपनिंग द स्टोर्स वेरी रैपिडली, क्योंकि 5 to 6 मंथ्स में अगर आपका स्टोर ब्रेक इवन कर ले रहा है, और मेरे को स्टोर में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इसलिए नहीं रखनी क्योंकि मेरे पास एक सुपर वहाँ पे मैंने अपना वेयर हाउस बना रखा है, मैं वहाँ से इन्वेंट्री डेली डेली फिल आउट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर स्टोर में। सो मेरा एक स्टोर खोलने की जो कॉस्ट है, अगर मैं रेंट पे स्टोर ले रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट वेरी हाई। स्टोर खोलने की जो कॉस्ट है, मेरे को कुछ एडवांस पेमेंट देना है, देन मंथली मंथली लीज देनी है, एंड एक दो बंदे जो भी मैं वहाँ पे रख रहा हूँ उसकी मुझे सैलरी देनी है। दिस इज हाउ इट इज। सो स्टोर खोलने की कॉस्ट में भी 10 to 12 lakhs, अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs के अराउंड। एंड देन स्टोर रिचेस ब्रेक इवन इन 5 to 6 months, लाइक वंस द पीपल स्टार्ट कमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। स्मॉलर टाउन्स जो हैं वहाँ पे जो मेरा प्राइवेट लेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। स्मॉलर स्मॉलर टाउन में लोग, बड़े शहरों में शायद इतना वो दे आर मोर कॉन्शियस टूवर्ड्स अ ब्रांडेड थिंग्स, लाइक अगर मेरे को सन फार्मा चाहिए तो सन फार्मा ही चाहिए, या फिर डॉक्टर ने जो मेरे पर्चे में लिखा है लाइक प्रिस्क्रिप्शन में वही चाहिए मुझे। दे आर नॉट लाइक कि डॉक्टर ने क्या लिखा है मेरे को कुछ और नहीं चाहिए। सो स्मॉलर टाउन्स में पीपल आर मोर दे 30 to 32% प्राइवेट लेवल का, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन जो है वो 20% में 25 अप्रोक्सीमेटली आई गेस। एंड देन अराउंड 40% ऑफ द टोटल सेल्स, टोटल स्टोर्स आर आउटसाइड Tier 1 सिटीज। सो स्मॉलर टाउन्स में से हायर है प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन, और 40% ऑफ द स्टोर्स हैं वो भी स्मॉलर टाउन्स में। सो गोइंग फॉरवर्ड यू मैं सी की द मार्जिन्स विल बी इंक्रीजिंग फर्दर, एटलीस्ट फॉर द सम few more quarters, kind of the margins can increase till maybe some another 20 200 300 basis points. The margins can increase, the gross margins can increase, and they will further reflect into the EBITDA margins also, right? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैं जनरली बिकॉज वी डिस्कस एवरी टाइम इन आवर प्रेजेंटेशंस कैश फ्लो। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर, सॉरी दिस इज एन इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इन कंपनी का 2025 का है ये, मैंने उनके ऑब्वियसली 2025 के Q4 के प्रेजेंट के रिजल्ट से लिया है। 150 crores का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है, विच वॉज इन प्रीवियस ईयर सेम टाइम इट वॉज ओनली 65.5 crores अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे। सो 120% के अराउंड कंपनी का क्या है जो वो जंप हुआ है, वहां से 120 130% के अप्रोक्सीमेटली कंपनी का जंप हुआ है वहां पे।
अ, अभी क्या है, कंपनी ने 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो आपको 540 करोड़ का दिख रहा होगा यहाँ पर। सो क्या हुआ ऐसा, जबकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा केपेक्स भी नहीं किया है, यहाँ पर 60 करोड़ का केपेक्स किया है। और इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट्स या अगेन एंड अगेन होते रहते, सो या मे बी यू कैन लीव दैट पार्ट। सो तो क्या है कि यहाँ पे 60 करोड़ का कंपनी का एपिक्स है, 550 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रिटेल कंपनीज, हमारा जो आईएफआरएस है और जो इंडिया गैप है, इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप जो कि ऑपरेटिंग लीजेस हैं, ऑपरेटिंग लीज यानी कि जो भी आपने स्टोर्स हैं वो लीज पर लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड रेंट इज कि जो आपका रेंट है वो लेस देन 12 मंथ्स के लिए है आइडियली, एंड जो लीज है वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए। तो जो आपके आपके जो ऑपरेटिंग लीजेस हैं, आईएफआरएस और हमारा इंडिया गैप जो है वो ऑप्शन देता है हमें दो, कि या तो आप उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी दिखा सकते हैं या फिर आप उसको फाइनेंसिंग कैश फ्लो में दिखाएंगे। Right, so most of our Indian companies, approximately 100% Indian companies, because they have this option, and they know that analysts have an habit, or the analyst have a tendency, तो वो सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे आपके पैट के बाद कि भाई कितने परसेंट जो मेरा पैट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, वो फिगर देखेंगे बहुत सारे लोग। सो व्हाट दे डू, इफ दे हैव ऑप्शन, तो वो जो उनके लीज पार्ट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ना डाल के फाइनेंसिंग कैश फ्लो में डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका जो लीज का पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो सबसे नीचे वाला हेडर है, आप देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लीज लायबिलिटी विच इज लाइक 102 करोड़, एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑन लीज लायबिलिटी दिस इज लाइक 130 करोड़। तो मे बी वी कैन डिस्कस समटाइम ऑल्सो इन डिटेल्स कि हाउ दीज पेमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द लीज में, यूएस गैप में एंड आईएफआरएस में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आप अभी मोटा मोटी ये समझ लें कि भाई वो जो 540 करोड़ आपका ऊपर दिख रहा था उसमें से आपको अगर पैट के आगे मैच करना है तो ये वाली चीज तो आपको ऐड करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम मे बी सम अदर थिंग्स जो नॉन कैश वाली होंगी यहाँ पर ऐड बैक कर दी होंगी। बट दिस इज द मेन थिंग, जो लीज वाला है उसका बहुत आपका इम्पैक्ट है। सारी रिटेल कंपनीज, आप कोई भी अगर रिटेल कंपनी पढ़ेंगे, सो ये चीज़ आपके लिए देखनी पड़ेगी कि आपको दिख सकता है वहाँ पे कि भाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतने 1000 करोड़ का है और ये है वो है। बट आप देखें कि जो लीज पार्ट है वो फाइनेंसिंग में डाल रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली दीज रिटेल कंपनीज बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्स, सो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उन चीज़ों का, उसको हमेशा ध्यान से देखें। राइट, सो द सेम वे, बट कंपनी इज स्टिल मेकिंग कैश, दैट इज देयर। एंड द सेम वे आप देखेंगे, अगर ये 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स जो 2025 में आया है उसमें 330 करोड़ का, सॉरी 313 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर नेट कैश जनरेट करा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। एंड देन समवेयर हेयर अगेन प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज, देखिए 69 करोड़ के उन्होंने प्रिंसिपल का पेमेंट एंड इंटरेस्ट का पेमेंट 56 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 130 140 का वहां पर उनका लीज के पेमेंट में गए हैं वहां पे पैसे। सो दिस इज हाउ आई थॉट, बट द कंपनी इज जनरेटिंग कैश, द टैम इज वेरी बिग। आई ऑलरेडी शोड यू अप्रोक्सीमेटली $30 बिलियन का करेंटली है, अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया फार्मा रिटेल के लिए। एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि लाइक अपने जेनरिक्स जो हैं वो कम से कम प्राइसेस पे बेचें, तो ताकि जो अनऑर्गेनाइज मार्केट्स है वहां पर जो ब्रांडेड बेचकर वो लोग पैसे कमा रहे हैं उसको वो ब्रेक कर सकें। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं भी वो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं जो मेट प्लस पे मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ पे वो अनऑर्गेनाइज मार्केट को ब्रेक कर सकें, और इंडिया में जो नंबर ऑफ हमारे रिटेल फार्मेसी स्टोर्स हैं वो हमारी यूएस की पॉपुलेशन से हम अप्रोक्सीमेटली, मैंने लास्ट में बताया 4 टाइम्स है, जबकि जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं हमारे वो अप्रोक्सीमेटली शायद 20 टाइम्स हैं यूएस से। राइट, सो पर पर्सन हमारे 5 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास फार्मा स्टोर्स हैं। तो बट दे आर ट्राइंग टू डू कि भाई मैं सस्ते में बेचूंगा, सो दीज स्टोर्स विल गेट क्लोज्ड, ऑल दोस थिंग्स दे आर डूइंग। नाउ समवन में से कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस में ऐसा क्या है, डजंट इट सीम्स टू वेरी सिंपल बिजनेस, एनीवन कैन ओपन अ मेडिकल शॉप, आप मेडिकल शॉप ओपन कर लोगे डेफिनेटली, बट आपके एक तरफ से आपको जन औषधि, जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वहां से आपको पड़ रही है कि भाई वो लोग बहुत सस्ते दामों में बेच रहे हैं अपने जेनरिक्स, दूसरी तरफ से मेड प्लस जैसे स्टोर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही सस्ते दामों में जेनरिक्स बेच रहे हैं। एंड 80% ऑफ द मेडिसिन विच आर सोल्ड इन द एनी फार्मा स्टोर्स आर जेनरिक्स।
सो अगर 80% मेरे जो इन्वेंट्री है वो कहीं पे मुझे 50% दामों में मिल रही है, तो वाई वुड आई गो टू अ नॉर्मल मेडिकल स्टोर? वहाँ पे दिक्कत है उन स्टोर्स को। इट वुड बी टफ फॉर दोज स्टोर्स टू compete विद देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन स्टोर्स में फिल रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। आपको कुछ दवाइयाँ मिलेंगी, कुछ दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, अनटिल अनलेस जिस डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है आप उसके नेक्स्ट वाले मेडिकल से नहीं खरीद रहे हैं। देयर ऑलवेज एन इश्यू इन फिल रेट्स। कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। वो सारी चीज़ें इनके साथ कम है, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव ह्यूज वेयर हाउसेज जहाँ से वो एक वेयर हाउस से, एज पर द मैनेजमेंट, एक वेयर हाउस से वो 300-400 स्टोर्स तक को सर्व करते हैं। सो दे हैव वेरी लार्ज वेयर हाउसेज, और फिर वहाँ से उनके सप्लाई चेन को जो है वो दैट इज़ लाइक एवरी डे कुछ स्टोर्स को फिल करते हैं। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। सो उनका एक पूरा सिस्टम बहुत ही वेल सेटल्ड है, rather than the small unorganized players. So there are high chances that this industry will get disrupted, and they are trying to do that. So that's how I'm saying this business will continuously grow it seems to be a very stable kind of a business. आपका कुछ वॉर हो जाए कहीं पर, वहां पर भी फर्क नहीं है, रिसेशन में भी फर्क नहीं है, all those things. So this seems to be a good business which has come to kind of good valuations now. It's available approximately 50 some multiple. It came below 50 also recently, when the war started. Again, let's see, but seems to be overall a good business, decent business from here point of view. So thank you. I just thought of sharing a few things with you. अभी जब इसका रिजल्ट आएगा, मे बी Q4 के बाद, we again discuss about the business. But आप इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलें लाइक करने के लिए, शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें देखने के लिए, अपनी फैमिली को बोलें देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि जब अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। योर वन शेयर और वन सब्सक्राइब रियली मोटिवेट अस। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।